विश्वकर्मणे नमः। मनोर्भाव प्रसारण में आपका स्वागत है। आज रक्षाबंधन के पर्व पर देशवासियों को, माताओं बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। सोशल मीडिया पर एक विषय छा रहा है कि विश्व में जो रक्षाबंधन है ये 30 तारीख को मनाया या 31 को। मेरे विचार भिन्न हैं। मैं बताना चाहता हूँ देशवासियों व विश्व बंधुओं जो मानते हैं उन सबको रक्षाबंधन की शुभकामनाएं और बधाइयाँ। हमारे देश में आदिकाल से रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है। यह क्यों और कब किस मुहूर्त में मनाना चाहिए, मेरे मतानुसार शुभ अशुभ नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। यह तो मनुष्य ने अपने दिमाग से बनाई है। समय बराबर चलता है, वो चलता ही रहता है, उसमें शुभ अशुभ का कोई महत्व ही नहीं है। खुशियाँ और गम का भी कोई समय नहीं होता। यह दोनों किसी भी समय किसी भी क्षण बदल सकते हैं, आ सकते हैं। पता नहीं कब आए और ना आए। इसलिए जब समय मिले खुशी मनाएं, हर रोज़ मनाएं खुशी, किसी बहाने से भी मनाएं, खुशी मनाएं, कोई नहीं रोकता। लेकिन एक जिक्र है भादर और भद्रा। इसके शब्द का, भद्र शब्द का अर्थ है शुभ, नेक, अच्छा, और भद्रा इसका एक स्त्रीलिंग है। उसमें अशुभ और शुभ की कोई बात ही नहीं है। भद्रा एक नक्षत्र होता है, वह जो प्रकृति के नियमानुसार कार्य करता है, गतिमान है, वह हमारे बस में नहीं है। भद्रा एक शनि की बहन और विश्वकर्मा की जो भांजी हुई, एवं शनि जो देवता है वो विश्वकर्मा का भांजा है, और विश्वकर्मा इनके मामा हुए। तो यह विश्वकर्मा के साथ साजिश है, अपमान होगा उसका यदि हम ऐसी बातों में जाएंगे। तो इसको इन बातों को मानना ही नहीं चाहिए। शनि अशुभ है या शुभ है, यह हमारे बस की बात नहीं है। हमें अपने देवताओं की स्तुति करनी चाहिए और उनके बारे में विचार वो पॉजिटिव होने चाहिए। हमारे यहाँ रक्षाबंधन हर रोज़ मनाते हैं और मनाना भी चाहिए, लेकिन आज विशेष भाई बहन के पवित्र रिश्ते के लिए, एक दूसरे की रक्षा के लिए संकल्प का दिन है। लेकिन रक्षाबंधन हम भाई बहन, माता पिता, पुत्र, दोस्त या किसी को भी आपस में रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। हम प्रतिदिन यज्ञ हवन में रक्षा सूत्र यजमान, पुरोहित और यज्ञ हवन में उपस्थित सभी जो यज्ञ के में आते हैं उन सभी को रक्षा सूत्र बांधते हैं। यह आदिकाल से मनाया जाता आ रहा है। यह केवल रक्षा सूत्र ही नहीं है, यह एक दूसरे की रक्षा का संकल्प सूत्र है, वादा है। इसलिए इसको हम कभी भी किसी भी टाइम इस संकल्प को ले सकते हैं, एक दूसरे से साझा कर सकते हैं। हमारे यहाँ जब राजा और योद्धा रणभूमि में जाते थे तब माताएं, बहनें, पत्नी अपने इन रिश्तों को लेकर के इन योद्धाओं का आरता करती थी और राखी बांधती थी।
और विजय का माथे पर तिलक लगाती थी। वह कामना करती थी कि विजयी होकर के वापस लौटना है। उसकी रक्षा की कामना करती थी कि हमारे जो ये रिश्ते हैं ये सदा सदा के लिए अमर रहें और विजयी होकर के लौटें। रक्षा के लिए प्राण तक न्यौछावर करना योद्धा का फर्ज था। जीत कर आता था वरना बलिदानी होकर के आता था। हार का सवाल ही नहीं पैदा होता था। योद्धा बलिदान हो जाते थे, स्त्रियां आत्मदाह करके कर लेती थी। यही बंधन था, अटूट रिश्ता था। लेकिन आज हम विदेशी पढ़ाई और संस्कृति को अपनाकर इन रिश्तों को भूल गए हैं। इसको एक धागा ही समझ करके उसको धागा ही समझते हैं और इन रिश्तों को पैसों में तोलते हैं। शुभ को खुशी से मनाओ और दुख का सामना करो। अपने त्योहारों को हर कीमत पर मनाओ। हमारे इतिहास में इनके 3 उदाहरण इस प्रकार मिलते हैं कि यह रिश्ता हनुमान ने एक बूढ़ी औरत के साथ निभाया था। बताया जाता है कि एक बूढ़ी औरत ने हनुमान को कच्चे धागे से बांध दिया था और उस बंधन को अर्थात उस रिश्ते को, उस रक्षाबंधन को हनुमान नहीं तोड़ सका। उस बूढ़ी औरत ने हनुमान की रक्षा की कामना की थी और इसमें हनुमान को आशीर्वाद दिया था अमर होने का, अर्थात रक्षा की कामना की थी। नंबर 2 पर बताते हैं, महारानी द्रौपदी ने कृष्ण को यह धागा बांधा था। कृष्ण भी इस रक्षाबंधन को नहीं तोड़ सका और अंतिम श्वास तक द्रौपदी की रक्षा की और द्रौपदी के पक्ष में उन्होंने धर्म को नास्तनाबूद करके, हरा करके धर्म की स्थापना की। यह जो धर्म और वैज्ञानिक रूप से हमारे त्यौहार हैं, इनके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य छुपा हुआ है। उस उद्देश्य को समझने की ज़रूरत तो है। आज के हमारे बच्चे दिन प्रतिदिन इनको भूल रहे हैं। एक और उदाहरण मिलता है, महाराजा बलि, जो राजा बलि थे, उन्होंने भी अपनी रक्षा के लिए ईश्वर अवतार वामन को बांधा था। वामन ने भी बलि की रक्षा की और पाताल लोक का राजा बना दिया। वामन भी इस रक्षाबंधन के पवित्र रिश्ते को नहीं तोड़ सका। यह एक सूत्र नहीं है, यह एक संकल्प है जो कि केवल हमारी ही संस्कृति में का हिस्सा है और संस्कृतियों में नहीं पाया जाता, न कि विदेशी संस्कृतियों में। इसलिए मेरा एक अनुरोध भी है आप लोगों से कि स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ, बहन बेटी माँ की रक्षा के लिए जीवन बलिदान करना पड़े भी तो वो भी करो। योद्धा बनो, योद्धाओं की संतान हो आप, कायर मत बनो। अपने अतीत को समझो, पहचानो और उससे सबक लो। मेरे इस आज के वीडियो में एक रहस्य छुपा हुआ है। यदि आपके समझ में आया तो कमेंट भी ज़रूर करें। मैं आशा करता हूँ कि मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें और जो मेरा मनोरभव चैनल है इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरा मन प्रसन्न हो और हौसला बना रहे। मैं
ऐसी वीडियो आपके लिए बनाता रहूं जिसमें मेरे विचार आपके सामने आ सकें और उस पर आप विचार कर सकें। इसलिए मैं एक श्लोक भी बताना चाहता हूँ जो हम हर रोज़ जब हवन यज्ञ करते हैं उसमें बोलते हैं, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबलेन तेन तो हम आपी वंदनामी रक्षे माचल है। इसका अर्थ ये है, ये जो बलि राजा थे, महाबली थे, उन्होंने वो जो राक्षसों के दानवों के इंद्र थे, राजा थे, उन्होंने भी इस बंधन को, जो रक्षा का जो सूत्र है, आज इसको हम धागा कहते हैं, वो भी इसको नहीं तोड़ सका। और वामन ईश्वर जो का अवतार बताते हैं वो भी इस रिश्ते को नहीं तोड़ सका। इस रिश्ते को निभाने के लिए वामन अवतार ने बलि की रक्षा की और उसे पाताल लोक का राजा बना दिया। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपनी संस्कृति को अपनाएं, अपने ग्रंथों को पढ़ें, उनसे ज्ञान लें। हमारे जो वेद हैं, वेद का ये वेद ही विज्ञान का ग्रंथ है। वेद को ज्ञान बोलते हैं और विशेष ज्ञान को विज्ञान बोलते हैं, और शिल्प विद्या उसको कहते हैं जो इस ज्ञान को प्रैक्टिकल रूप में प्रयोग करके समाज कल्याण के लिए इस ज्ञान को उपयोगी बना सके, उसको शिल्प विद्या कहते हैं। और शिल्प विद्या एक अग्नि विद्या है। ये साइंस और टेक्नोलॉजी, स्थापत्य, वास्तुशास्त्र, जो ये कलाएं हैं, इन वेदों में ही निहित है, इस शिल्प विद्या में निहित है। इसलिए शिल्प विद्या को अपनाएं और अपना उद्धार करें, हमारे वेदों को बचाएं, धर्म को बचाएं। धर्म बचेगा तो हमारा राष्ट्र बचेगा, हम बचेंगे। और हम आशा करते हैं आप मेरी बातों पर ध्यान देंगे। इति ओम सम।